अफसोस की बात यह है कि बीजेपी सरकार में इतनी बड़ी तानाशाही है, इतनी बड़ी तानाशाही है कि सुनवाई कहीं नहीं है। हम लोग सहारनपुर में निरंतर पिछले 40 सालों से हिंदू मुसलमान एकता की बात करते आ रहे हैं, समाज के अंदर मोहब्बत और प्यार और इत्तेहाद की बात करते आ रहे हैं, और इससे बड़ी अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती कि ज़िम्मेदार लोग इस तरह का जहर बोएं, ज़िम्मेदार लोग इस तरह की बात करें। और ये बीजेपी का कोर एजेंडा यही है। मैं देख रहा हूँ बीजेपी के नेता जहाँ भी कोई बात करते हैं, उनको सिवाय कम्युनल बात करने के दूसरा कोई काम नहीं है। बीजेपी के नगर के विधायक, बड़ी अफसोस की बात है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह से हिंदुस्तान के आइन की और संविधान की धज्जियाँ उड़ा दे। माइक से कह रहे हैं वो फलां को भेजा है या नहीं भेजा, इसका मतलब ये है कि वो कबूल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। नगर निकाय चुनाव अपने चरम सीमा पर है, सहारनपुर में है। युवा बसपा नेता सायन मसूद जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके। सर, पहला स्टेटमेंट आपका कि चुनाव चल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के? देखिए, हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर समाज, हर वर्ग इस वक्त चुनाव में हमारे साथ लगने का काम कर रहा है। आप देखिए, प्रोग्राम्स हमारे बम्पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आज भी कई ऐसे व्यापारी संगठन हैं जो हमें 1:30 बजे समर्थन दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है और निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर एक बड़े मार्जिन से जीत होगी। मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हैं, सपा से या बीजेपी से? सब मुख्य मुकाबला विचारधाराओं का है। मैं निरंतर अपने इंटरव्यूज़ में और मंच से ये बात कहता आ रहा हूँ कि ये विचारधाराओं का मुकाबला है। एक तरफ फ़िरकापरस्त सोच है और एक तरफ है सेकुलर सोच। लेकिन अब चुनाव की स्थिति ऐसी लगती है हमें कि कोई नहीं है टक्कर में, तो क्यों पड़ते हो चक्कर में। अक्सर चुनाव मुद्दे पे होता है, विकास पे होता है, बातचीत होती है सड़कों की, पानी की, लेकिन यहाँ पर पर्सनल ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। आपको नहीं लगता सपा में, चाहे मैं आसू मलिक की बात करूँ, विधायक की, ये शब्द जो होने भी नहीं चाहिए दरअसल राजनीति में, कहीं लाला, कहीं लैला, कहीं आवारा, कहीं ये सब कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको बड़ा अफसोस की नज़र से देखता हूँ। यकीनन राजनीति में राजनीतिक बातें होनी चाहिए, और ये जो लाला लैला वाला इशू बना है, देखिए लाला कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसको हमने कोई अजूबा इस्तेमाल कर दिया हो। लेकिन यकीनन जो उनकी मर्ज़ी है वो कह सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और हम लोग कोई भी पर्सनल अटैक नहीं कर रहे। आप हमारे मंच से जिसकी भी तकरीर देखेंगे, राजनीतिक बात हो रही है। हम उन बातों पर बात कर रहे हैं जो वाकई धरातल पर इश्यूज़ हैं। जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? देखिए, नेता अगर अपने लोगों के लिए मौके पर खड़े होकर लड़ ना सके तो वो किस बात का नेता? आप चुनाव में आएंगे, वोट मांगेंगे और फिर चले जाएंगे। ये राजनीति सहारनपुर में नहीं चल सकती। मेरा परिवार पिछले 40 साल से ज़मीन पर मेहनत करता आ रहा है। चाहे हम चुनाव जीते हों या हारे हों, रिगार्डलेस हम लोग लोगों के बीच हैं और लड़ रहे हैं। मुद्दे सहारनपुर के विकास के हैं। सड़कों की आप देखिए क्या हालत कर दी। क्या शहर का एक ही हिस्सा ऐसा था जो विकास का पात्र था, दूसरे इलाकों को विकास नहीं मिलना चाहिए था? तो साहब, हम तो उन्हीं मुद्दों पर लड़ रहे हैं कि सहारनपुर को एक जगह लाकर खड़ा जाए। लगना चाहिए कि पूरा सहारनपुर सहारनपुर है। अगर आप कोर्ट रोड से एकता कॉलोनी चले जाते हैं तो आपको ये लगेगा कि आप दो अलग अलग शहरों में हैं, या आज़ाद कॉलोनी चले जाएं, या जितनी भी विभिन्न बाहर की कॉलोनीज़ हैं, अगर आप वहाँ जाकर देखें तो बहुत ख़राब हालात हैं। हम लोगों की प्राथमिकता उन इलाकों का उत्थान और उद्धार रहेगा। समाजवादी पार्टी का मन जो कहना चाहे कहे, जब वो रेस में ही नहीं है तो उनका जिक्र क्या करना? जब चुनाव में हो कोई तो उसका जिक्र करा जाए। दरअसल होता क्या है, जो टारगेट होता है उसको होता है जो पहले सत्ता में रहा हो। बीजेपी प्रदेश में भी है, सेंटर में भी है, और पिछले 5 साल मेयर के भी सहारनपुर में वही सत्ता पे काबिज थी। लेकिन देखने को मिल रहा है अब अटैक हो रहे हैं सपा और बसपा में। बीजेपी को कोई टारगेट नहीं कर रहा है कि उन्होंने किया, या उनसे कोई ऐसे जो सवाल जवाब होते हैं सत्ता पक्ष से, ऐसा कुछ देख, क्योंकि बसपा और सपा ऐसा लग रहा है कि चुनाव ही दो लोग लड़ रहे हैं। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? कि बयानबाजी दोनों में ही हो रही है। बीजेपी को लेकर कोई बयानबाजी सपा की तरफ से आज तक ऐसी, मतलब जो अटैक हो रहे हैं वो सपा वाले बसपा पे, बसपा वाले सपा पे, ऐसा ही कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैं एक बात बताऊँ आपको, जब आदमी बोलता है तो हर तरह के विपक्ष पर बोलता है। अब फ़र्क इतना सा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अगर 30 मिनट का भाषण दे रहे हैं तो 29 मिनट हमारे ऊपर बोलते हैं, और आधा सेकंड किसी और के ऊपर बात करने का काम करते हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सवाल बेबुनियादी है। समाजवादी पार्टी चुनाव में है ही नहीं कहीं, उनका जिक्र करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग निरंतर, मैंने जैसे पहले कहा,
ये लड़ाई विचारधाराओं की है। एक तरफ सेकुलर सोच है और एक तरफ फ़िरका परस्त सोच है, और मुझे यकीन है कि मोहब्बत की जीत होगी नफ़रत के ऊपर। शायन मसूद जी से अगर बात करें, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वो प्रमुख मुद्दे कौन से हैं जो आप 2 या काम 4 काम ऐसे होंगे जो प्रमुखता होंगी कि प्राथमिकता इन पर रखेंगे, शहर के ये काम है जो आज तक नहीं हुए और हम बने तो हम ये करेंगे? साहब देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता शहर की सफाई रहेगी। शहर की जो आउटर की बस्तियां हैं उनमें बेतहाशा गंदगी है। हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि ड्रेनेज, सीवेज और सफाई पुरजोर तरीके से हो सके, और जो इलाके पिछले 5 साल में पिछड़ गए उन इलाकों को हम एट पार लाकर खड़ा कर सकें बाकी शहर से। उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं। पहले बेसिक चीज़ों पर काम होगा, सड़क, बिजली, पानी। उसके बाद उससे ऊपर की चीज़ें, मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे भाई हम लोग वाईफाई पॉइंट्स बनाएं, दिल्ली सरकार ने बनाए थे, उस तरह का कुछ करा जाए। पार्क्स बनाए जाएं, फिटनेस पॉइंट्स बनाए जाएं, सहारनपुर को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाया जाए। अभी तो सहारनपुर सिर्फ नाम की स्मार्ट सिटी है। बीजेपी ने कोई काम नहीं करा सहारनपुर में। बीजेपी का अगर काम हुआ है तो वो कोर्ट रोड से और हसनपुर की चुंगी तक हुआ है। उसके अलावा क्या सहारनपुर नहीं है? मैं देख रहा हूँ बीजेपी के नेता जहाँ भी कोई बात करते हैं उनको सिवाय कम्युनल बात करने के दूसरा कोई काम नहीं है। बीजेपी के नगर के विधायक, बड़ी अफसोस की बात है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह से हिंदुस्तान के आइन की और संविधान की धज्जियां उड़ा दे। माइक से कह रहे हैं वो फलां को भेजा है या नहीं भेजा। इसका मतलब ये है कि वो कबूल रहे हैं कि प्रदेश में जो भी पिछले दिनों में प्रकरण हुए हैं, मैं किसी मुलजिम की या मुजरिम की हौसला अफजाई नहीं करता, नाम सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को, मजम्मत करते हैं मजबूती से, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के आइन और संविधान की धज्जियां संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस तरह से उड़ाएं कि वो कह रहे हैं साहब हमने पहुंचा दिया। इसका मतलब ये है कि सरकार शामिल है। इसकी तो हम नहीं, हम करते हैं नहीं, हमारा चैनल करता है। जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस कस्टडी में ऐसे आके अगर कोई ऐसा कारण, ये हत्या जैसा कुक्रम करता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत प्रशासन पे भी सवाल है और सरकार पे भी सवाल है। लेकिन उसके बावजूद चुनाव में इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो कहीं आपने शिकायत निर्वाचन आयोग में, चुनाव आयोग में कहीं ना कहीं इन चीज़ों की तो होनी भी चाहिए। साहब देखिए, हमने एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, और अफसोस की बात यह है कि बीजेपी सरकार में इतनी बड़ी तानाशाही है कि सुनवाई कहीं नहीं है। हम लोग सहारनपुर में निरंतर पिछले 40 सालों से हिंदू मुसलमान एकता की बात करते आ रहे हैं, समाज के अंदर मोहब्बत और प्यार और इत्तेहाद की बात करते आ रहे हैं, और इससे बड़ी अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती कि ज़िम्मेदार लोग इस तरह का जहर बोएं, ज़िम्मेदार लोग इस तरह की बात करें। और ये बीजेपी का कोर एजेंडा यही है कि आप समाज को बांट दो, उनमें नफ़रत फैला दो और नफ़रत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक लो। और इसी बीजेपी के एजेंडे के ख़िलाफ़ हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान अमन पसंद, सहारनपुर एक अमन पसंद शहर है। हमारा देश हमेशा से गंगी जमुना तहज़ीब के लिए जाना जाता है, और कुछ भी हो जाए, जब तक हम जैसे लोग ज़िंदा हैं इस गंगा जमनी तहज़ीब को मरने नहीं देंगे। आरएसएस की फ़िरका परस्त सोच के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे कुछ हो हमारे ख़िलाफ़। आखिरी सवाल, जनता से, शहर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं शहरवासियों से एक ही अपील करूंगा कि ये चुनाव आपके शहर की सरकार बना रहा है, और आपको उन नेताओं की ज़रूरत है जो आपके बीच खड़े रहकर आपके लिए लड़ सकें, जिनको आपके लोकल इश्यूज़ का पता हो, जिनकी जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको मिल जाएं। नेता के 2 ही काम हैं, मौके पे मिल जाए और वक्त पे फ़ोन उठा ले, दूसरा कोई काम नहीं है। और मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि मेरे परिवार के अलावा, इमरान मसूद साहब के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो 24 घंटे सर्विस दे दें। हम तो शायद एयरटेल के सर्विस, जो एयरटेल का जो सर्विस लाइन होती है, एक बार को उसको भी बीट कर देते हो, शायद एक बार को उसका कस्टमर केयर सर्विस वाला फ़ोन ना उठाता हो। हम फ़ोन उठाते भी हैं और लोगों के बीच हैं साहब, हार कर भी लोगों के बीच हैं। धन्यवाद सर। ये थे शायन मसूद जी, जिनका बेबाकी से अपनी बातें रख के और जिनका साफ कहना है कि लोकल इशूज़ पे चुनाव होना चाहिए और नेता वही है जो समय पर काम आए। तो आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ। मैं कुलदीप सिंह, सहारनपुर।